Hello everyone. Today we will discuss about exercise 6.5 NCERT क्लास 12 मैथ. ठीक है बेटा, और ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कमिंग एग्जाम, क्योंकि इस एक्सरसाइज से 6 मार्क का क्वेश्चन एक आता है. 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है बेटा. तो पहले तो देखेंगे कि ये जो अभी शुरू का जो एक्सरसाइज 6.5 की बात कर रहा हूँ, शुरू का क्वेश्चन नंबर 1 to 16 तक, 1 to 16, ये तो आपका 2 मार्क्स या 1 मार्क में आ जाएगा. बट क्वेश्चन नंबर 17 to 26, ठीक है, 17 to 26 एंड मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 8 to 18, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसमें 6 मार्क्स के एक क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है. तो ज्यादा फोकस तो आपको ये करना ही है आपको. अब इसको कंप्लीट करने के पहले हम थोड़ा सा ये इस पे डिस्कशन कर लें. क्वेश्चन 1 to 16, फिर इसके बाद हम 17 to 26, फिर 8 to 18 करेंगे. और जो इसका एग्जाम्पल है ना बेटा एक्सरसाइज 6.5 का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और मिसलेनियस के एक्सरसाइज का भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे. अब आ जाओ क्वेश्चन पे. क्वेश्चन फर्स्ट है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज गिवन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज गिवन f(x) इक्वल्स टू 2x - 1 स्क्वायर प्लस 3. ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा. अब आपको बताया था मैंने पिछले क्लास में कि मैक्सिमम को ही मैक्सिमा बोलते हैं, इसी को रिलेटिव मैक्सिमम बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम बोलते हैं. तीनों का नाम एक ही होता है. और हमें इसमें, और मैंने मैक्सिमा या मिनिमम प्रूव करने के लिए या फाइंड करने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताया था. फर्स्ट मेथड डिस्कशन था, सेकेंड मेथड था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव सम, उसको डेरिवेटिव सम समझते थे, एंड थर्ड मेथड था सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो अभी तो हम मान लो फर्स्ट मेथड से अगर बात करें, इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट मेथड को अप्लाई करें. तीनों मेथड से एक बार समझेंगे. ठीक है, जब इस क्वेश्चन को जब तीनों मेथड समझोगे ना, तो सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, थर्ड भी समझ में आएगा, और तीनों मेथड दिमाग में सेट हो जाएगा. तो फर्स्ट मेथड से अगर डिस्कशन करें तो बेटा अगर बात करें यहाँ अगर बात करें 2x - 1 के होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ऑलवेज गिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हाँ या ना, हाँ या ना. हाँ, अगर बात करें यहाँ आप नेगेटिव से नेगेटिव वैल्यू को पुट अप करो. क्यों, यहाँ स्क्वायर है ना, तो इट गिव ऑलवेज पॉजिटिव. यहाँ स्क्वायर है, इट गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव. तो जाहिर सी बात ये क्या देगा आपके पास, हमेशा ये ग्रेटर देन देगा. और 0 किस पे देगा, 0 देगा. अगर मान लो पुट x इक्वल्स टू 1/2 पुट अप कर दो. आप x की जगह 1/2 पुट अप करोगे तो 2 × 1/2 - 1 के होल स्क्वायर, कैंसिल आउट 1 - 1 के होल स्क्वायर इक्वल टू 0. 1/2 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है. 1/2 पे ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. एक ऐसा पॉइंट है x की वैल्यू 1/2, उस पे क्या दे रहा है, ये 0 दे रहा, और बाकी क्या बच रहा, 3 बच रहा. तो अगर बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इन्फिनिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर. अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो कुछ भी हो सकता है. आप 1 2 3 4 5 9 16 कुछ भी पुट अप करो, इन्फिनिटी हो सकता है, नॉट डिफाइंड. बट यहाँ मिनिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं. एट पॉइंट अगर आप x की वैल्यू 1/2 पुट अप कर रहे हो तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, यहाँ ये इसकी वैल्यू कितना होगा, 0 होगा. यानी कि अगर बात करें 0 + 3 यानी क्या होगा, 3. यानी कि ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई भी फंक्शन स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, वो पॉजिटिव दे रहा है, अगर यही बाहर, ठीक है, पॉजिटिव दे रहा है, तो ये हमेशा क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा. क्या देगा, क्यों देगा मिनिमम वैल्यू, आपको यहाँ पता चल गया कि अगर इसकी वैल्यू 1/2 पुट अप करेंगे इट गिव्स ऑलवेज मिनिमम वैल्यू. तो आप इसको डायरेक्ट आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि इट गिव्स minimum value at x equals to 1/2. It gives minimum value 3. कितना आएगा, 3 आएगा. मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा. 8.1/2 1.2 पे 1/2 पे x मिनिमम वैल्यू कितना आएगा,
3 आएगा। अगर मैं बेटा यही क्वेश्चन होता, अगर यही क्वेश्चन होता ऐसे x इक्वल्स टू -2x -1 के होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये क्या रहता है, बाहर नेगेटिव है, यहाँ स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है ये हमेशा क्या रहता है, ये हमेशा तो पॉजिटिव देता है, हमेशा ये क्या देता है, पॉजिटिव देगा। क्लियर है, क्लियर है, +3। बट ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर ये नेगेटिव दे देता, नेगेटिव देता, तो इसलिए अगर बाहर नेगेटिव है, स्क्वायर के बाहर नेगेटिव है, तो क्या देगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा। इसलिए थर्ड टेस्ट मेथड पे आपको बताया होगा मैंने आपको, f(x) <0 मैक्सिमम होगा, यही रीजन था। अब यह रीजन आपको समझ में आएगा, f(x) <0 मिनिमम। क्लियर है, तो वही चीज है, f(x) <0 है, मतलब जो फंक्शन है वो >= 0 है, तो क्या दे देगा, ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। अगर लेस होता तो ठीक है मैक्सिमम देगा। आई होप आपको क्लियर होगा फर्स्ट मेथड से। तो फर्स्ट मेथड डिस्कशन मेथड होता है, आप इस टाइप से डिस्कशन करके फाइंड कर सकते हो, और ये काम आप कंपटीशन में भी कर सकते हो, कंपटीशन के क्वेश्चन में भी आप क्या कर सकते हो, इस टाइप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर बात करें हम सेकेंड मेथड की, इस पे सेकेंड मेथड की बात करें तो सेकेंड मेथड मैंने क्या बताया था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बात करें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या होगा, जो फंक्शन है, जो फंक्शन f(x) है, ये क्या है, 2x - 1 के होल स्क्वायर प्लस 3 है, इसको क्या करते थे, f(x) निकालते थे, तो 2 × 2x - 1 × 2, यही तो आएगा इसका डेप्थ। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, 0 से इक्वेट करते हैं, 4 × 2x - 1 यानी कि 0 = 2x - 1, और x की वैल्यू कितना आ गया, 1/2। देखो हमने डिस्कशन भी किया था, तो हमने पॉइंट खुद से डाला था वैल्यू, तो 1/2 पे ऐसा एक चीज था कि जिसमें 0 आ रहा था, और यहाँ भी हमारा x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब हमारे पास ये 1/2 यानी कि क्या आ गया, हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई, देखो हमने चेक कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या आ रहा है, पास 0.5 आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने आपको बताया था कि जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, मतलब यही आ गया, x की वैल्यू 0.5, तो पहले हम लिखते थे कि फॉर x = 0.5, यानी 0.5 हम चेक कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम देगा, ये मिनिमम देगा। हाउ, तो इसके लिए हमने क्या बोला था कि जो f(x) है, हमारा f(x) क्या है, अगर बात करें तो f(x) तो ये 4 × 2x - 1 है, हाँ या ना। तो इस पे अब देखो हमने क्या करेंगे, अगर f(x) चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना, यही चीज था, या पॉजिटिव टू नेगेटिव या नो चेंज, तो अब देखो f(x), ये देखो हमने क्या करेंगे, मैंने बोला था कि LHL और RHL, मतलब कि क्या, मतलब कि x पहले 0.5 पर चेक करेंगे और x > 0.5 पर चेक करेंगे। x < 0.5 क्या होगा, 0.4 होगा, x > 0.5 क्या होगा, 0.6 होगा। केवल और केवल वैल्यू पुट अप करके देखो यहाँ f(x) में, f'.4 डालोगे, f'.4 डालोगे कितना आ जाएगा, f'.4 अगर डालोगे तो 4 × 0.8 - 1, 0.8 - 1 क्या होगा, नेगेटिव देगा क्या, 0.8 - 1 नेगेटिव देगा। अगर सेम एज इट इज अगर बात करें 0.6 डालो f' में, 0.6, जरूरी नहीं आपको वैल्यू फाइंड नहीं करना, आपको साइन चेक करना है। 0.6 डालो, आप 0.6 डालो f' में, 4 × 2 × 0.6 डाला, -1 किया तो क्या होगा, 4 × 1.2 - 1, अब क्या देगा, 1.2 - 1 करोगे तो पॉजिटिव देगा, क्या ये पॉजिटिव देगा। ये आपका रफ वर्क है सर, ये आपका क्या है, रफ वर्क है, ना कि आपको इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये रफ वर्क है। आप यहां डायरेक्ट लिखोगे कि f(x) चेंज फ्रॉम, पहले आपने क्या फ्रॉम, याद रखना हमेशा पहले मतलब कि लेस वाला पुट अप करते हैं फिर राइट वाला पुट अप करें, ये नहीं कि है ना, अब तो कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं हम कि सर पहले राइट क्यों नहीं पहले लेफ्ट, तो यही है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फिर राइट है, तो पहले हम लेफ्ट वाला पहले लेस पूरा करें फिर राइट पूरा करें, इस टाइप से चेक करेंगे। तो f(x) चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा, पहले नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आया, सो क्या रहेगा, सो इट गिव्स मिनिमम, बस मिनिमम वैल्यू x = 3, मिनिमम वैल्यू कितना 3 एट
पॉइंट x इक्वल टू 1/2। 1/2 पे क्या दे देगा, ये क्या दे देगा 1/2 पे, ये मिनिमम वैल्यू देगा एट x इक्वल टू 3। अब आगे आ जाओ पॉइंट की बात करें हम। ये तो समझ में आ गया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको, ये ना रफ वर्क करके आपको चेक करना, नेगेटिव आ तो यहाँ नेगेटिव लिख दो, पॉजिटिव आ तो पॉजिटिव लिख दो, बस यही स्टेटमेंट देना था। ये आपका सेकंड मेथड होगा। सेकंड मेथड में भी हमने क्या प्रूव कर लिया कि ये क्या दे रहा, मिनिमम वैल्यू दे रहा। अब आ जाओ आगे थर्ड मेथड की बात करें। तो थर्ड मेथड की बात करें तो थर्ड मेथड में क्या था, यही बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। फर्स्ट मेथड डिस्कशन था, सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड डिस्कशन, सेकंड मेथड आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था, और थर्ड मेथड क्या था, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि जैसे आपका ये एफ डैश एक्स कितना आता है, ये आ रहा था, सेम वही क्वेश्चन है, एफ डैश एक्स आपका ये आ गया है ना। बात करें यहाँ सेकंड मेथड, थर्ड मेथड की तो वही चीज है क्या आपके पास, ये एफ एक्स इक्वल्स टू है आपके पास 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 3, यहाँ एफ डैश एक्स करके 4 इंटू 2x माइनस 1 आ रहा था, और ये तो आ रहा आपके पास 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ रहा था 1/2 आ गया। ये चीज क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करते थे थर्ड में, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, एफ डबल डैश निकालो, तो एफ डबल डैश एक्स निकालो तो 4 तो बार कांस्टेंट है बाहर, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा है ना, माइनस 1 0, यानी कि एफ डबल डैश एक्स कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं, वैसे ही दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, 8 तो ग्रेटर देन 0 है ही, तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, सो क्या होगा, इट गिव्स मिनिमम, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। वैल्यू कितना आ जाएगा 3, वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली बेटा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी ड्यूटी है कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या आप करोगे, ये मैं मिटाऊं इसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट का जो सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड की बात करें तो इसमें क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके दे रखा था। हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों करेंगे अगर फर्स्ट मेथड की बात करें तो, ताकि ये पता चल जाए स्क्वायर में नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, जो बाकी बच जाएगा वो वही हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन को क्या करना है, आपको स्क्वायर करके सॉल्व करना है। एफ एक्स कितना है 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 2 है, यहाँ से 9 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 13/9x प्लस 2y। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने का मेथड है ना, परफेक्ट मेथड कैसे करना होता है। जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसमें से जो भी होता है उसको कॉमन ले लेते हैं या डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। तो 9 था, 9 कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर होगा, यहाँ 13/9 आ गया, 9/2 आ गया। अब क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट 13/9 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो कितना आ जाएगा 13/18 आ जाएगा, ये b हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर प्लस 13/9x प्लस 13 अब क्या करते हैं, जो b आता है ना उसको क्या करते हैं, उसी से स्क्वायर और उसी से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इज इट क्लियर। अब यहाँ से क्या बन जाएगा 9x प्लस 13/18 के होल स्क्वायर हो गया, ये क्लियर है। इज इट क्लियर, क्लियर, ठीक है, ओके ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए अंदर। अब इसको क्या करना है, इसको अंदर सॉल्व कर 169 अपन कितना लिखोगे यहाँ 324 प्लस 9/2 2/9, ठीक है। अब इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे बेटा, अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए आप। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा 9x प्लस 13/18 के होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 9 सबसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो कितना होगा 169 इंटू 9 डिवाइड बाई 324 प्लस 2/9 इंटू 9, कट जो भी कट करेगा। अब देखो ये क्या दे रहा है यहाँ, ये चीज को देखो, एक्स स्क्वायर है कोफिशिएंट, ये क्या दे रहा है पास पॉजिटिव दे रहा,
पॉजिटिव देगा तो क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू देगा। अब किस पॉइंट पे देगा, -13/9 पे ये मिनिमम वैल्यू देगा। अब क्या देगा, इसको सॉल्व करके देख लो, जो भी आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सेम यही है, आपको इसी तरह से डिस्कशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तो आप देखकर ही बता दोगे कि मिनिमम देगा या मैक्सिमम देगा। थर्ड क्वेश्चन देखो तो थर्ड क्वेश्चन के जो वेरिएबल है उसके स्क्वायर है, बाहर नेगेटिव है, तो क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। इट गिव्स क्या देगा, इट गिव्स मैक्स, इट गिव्स मैक्स। क्लियर है, किस पॉइंट पे, 1 पे देगा और कितना होगा, 10 होगा। क्यों होगा, गॉट इट, क्योंकि नेगेटिव है, बाहर नेगेटिव है तो मैक्सिमम। अब फोर्थ वाला देखो बेटा, फोर्थ वाले में आपको और भी अच्छे से याद करा दे। जो फोर्थ वाला है एक्सेप्शनल है, मान लो कि यहाँ gx इक्वल्स टू दे रखा है x³ + 1, या अगर मान लो एक और क्वेश्चन में अपने तरफ से लिख दिया कि fx इक्वल्स टू e⁻x, या एक और क्वेश्चन लिख दिया आपके पास fx इक्वल्स टू log x। बेटा याद रखना, ये जो तीनों के तीनों जो फंक्शन है, x³ के फॉर्म में हो या एक्सपोनेंट के फॉर्म में या लॉगरिथमिक फॉर्म हो, इट विल गिव नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गिव देगा। ठीक है, जब ये क्यूबिक के फॉर्म में इक्वेशन हो या एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ये हो, नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम। ठीक है, क्यों, अगर बात करें क्यों की, तो देखो आप मान लीजिए gx है इक्वल टू x³ + 1 है। हमने इसको सेकंड मेथड से ट्राई करने की, थर्ड मेथड से ट्राई करने की कोशिश किया, तो क्या होगा, g(x) आ जाएगा 3x² + 1। ओके, 3x, अब इसको 0 से क्रिएट करोगे, 3x² + 1 आ गया, है ना, x² इक्वल्स टू, या स्क्वायरिंग तो यहाँ मान किया क्या, ठीक है, गुड। तो x² इक्वल्स टू क्या होगा, 0 और x इक्वल्स टू 0 आ गया, हमारा जो पॉइंट आ गया क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम चेक कैसे करते थे, इसी में तो वैल्यू पुट अप करके चेक करते थे, <0 और <0 पुट अप करके, है ना। अगर आपने x <0 लिया और x <0 लिया, तो <0 लो तो या <0 लो तो पॉजिटिव ही तो देगा सर। <0 दोगे, क्यों पॉजिटिव दोगे, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये क्या करना, नो चेंज हो रहा ना दोनों केसेस में, f' या g' क्या होगा, चेंज पॉजिटिव टू पॉजिटिव, सो इट गिव नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम। सिमिलरली बेटा यहाँ e⁻x में भी नो चेंजेज होगा, log x वाले में भी वही कहानी होगा। इसलिए इन तीनों फंक्शन को याद रखना, कॉम्पिटिटिव में आएगा तो वहां भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है ओके, क्वेश्चन सेकंड देखो बेटा बड़े ध्यान से, और आई होप आपको पता क्लियर हो गया होगा सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू mod x + 2 - 1। अब मॉड है तो जाहिर सी बात ये भी स्क्वायर का काम कर रहा है, स्क्वायर मतलब पॉजिटिव का काम कर रहा है। पॉजिटिव के बाहर क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या देगा, मिनिमम देगा, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू, मिनिमम वैल्यू कितना देगा, -1 देगा, याद रखना, एट x इक्वल्स टू -2 क्यों, तो इसका जब क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे x + 2 इक्वल्स टू -0, x इक्वल्स टू -2, यानी कि अगर आपने x के लिए -2 पुट अप करोगे तभी तो ये 0 हो जाएगा, उस पर दे देगा। सिमिलरली बेटा सेकंड क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, gx इक्वल्स टू, अब इसमें देखो तीनों मेथड नहीं लगा रहे, आप चाहो तो लगाओ, लेकिन बिना लगाए हो जाएगा। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, क्यों इतना करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन भी 1 मार्कर ही था, बट आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने उतना वो किया। अब देखो ये भी पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि मोड है, स्क्वायर का काम कर रहा, ठीक है, मोड के बाहर क्या नेगेटिव दे रखा, इसलिए क्या होगा, इट गिव्स मैक्सिमम, ठीक है, एट मैक्सिमम वैल्यू कितना, 3, मैक्सिमम वैल्यू 3 देगा, एट x इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू -1 पुट अप करो तो ये 0 हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आ जाता है क्वेश्चन में और एग्जाम में, sin 2x + 5 है। अब एक बात बताओ मुझे तुम कि sin x का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, देखो मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, -1 होता है,
लेस देन इक्वल्स टू साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। बट यहाँ एंगल कितना है 2x है। अब यह एंगल 2x हो चाहे 5x हो या 9x हो या कुछ भी हो, मिनिमम वैल्यू 1 ही होगा साइन 2x का, मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा। अब देखो साइन 2x में क्या प्लस का 5 ऐड किया ना, तो सब में प्लस का 5 ऐड कर दो, लीनियर इनइक्वालिटी की तरह। -1 प्लस का 5 इधर भी ऐड कर दिया, साइन 2x प्लस का 5 इधर भी ऐड कर दिया, 1 + 5 यानी क्या होगा 4 लेस देन इक्वल्स टू साइन 2x लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा 6। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू होगा 4, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 6, यानी कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू फाइंड हो जा रहे हैं। क्लियर है? सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। 4 में क्या पॉजिटिव है तो ये क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो मिनिमम कितना देगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा प्लस माइनस का 1, -1 + 3 कितना होगा, -1 + 3 2 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 4। गॉट इट? अब ये देखो एक और क्वेश्चन, यहाँ पावर ऑन है 1 है, ये नाइदर मिनिमम नॉट मैक्सिमम। क्यों भाई नाइदर मिनिमम नॉट मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव डालो पॉजिटिव डालो, है ना, इसलिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझाने की कोई जरूरत है नहीं, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा समझा दिया है ना। राइट डाउन। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें और 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। सेम बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, यही तो बोला था क्वेश्चन 3 और 2 में कि ये फाइंड करो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमम हो या लोकल मिनिमा हो, मैंने ऑलरेडी बता रखा या अभी कितना बार बताया, अभी भी बताया कि सबका मतलब एक ही होता है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो या लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, कुछ भी बोल दो, सबका मतलब एक ही होता है। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन फर्स्ट और 2 की तरह वो भी वैसे सॉल्व करना है। और जो फोर्थ क्वेश्चन था, तो फोर्थ क्वेश्चन में भी मैंने अभी ऑलरेडी बता रखा था कि log x हो तो या e के पावर x हो तो या x³ के फॉर्म में हो तो log x, यही तीनों क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यही क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ वाले में। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो या एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, log के फॉर्म में या क्यूबिक के फॉर्म में हो, तो ये इट गिव्स नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम बेटा, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन तो वही है। और आधा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5th में, क्वेश्चन 5th में फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। बेटा जब मैंने कंसेप्ट बताया आपको, तो यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिखा है ना, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम को और क्या बोलते हैं याद है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम को ग्लोबल मैक्सिमम भी बोलते हैं और ग्रेटेस्ट मैक्सिमम भी बोलते हैं, है ना। तो अगर आपको निकालना है तो जैसे यहाँ लोकल मैक्सिमम था वैसे यहाँ भी ऐसी है। तो अब यहाँ एक नया वर्ड आ गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम, कैसे फाइंड करेंगे या एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे। तो सेम एज इट इज बेटा, पहले तो आप वही क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते थे, जो भी फंक्शन दिया था उसको डिफरेंशिएशन करके, यही तो था, क्लोज इंटरवल पर हम लोग फाइंड करते थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है f(x = x³ और x बिलोंग्स टू -2 और 2 है। याद रखना बेटा यहाँ क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया कि -2 और 2 दोनों ही है x की वैल्यू, और बाकी जो निकल जाए जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो f(x) = 3x² आ जाएगा, 0 = 3x²। 0 क्यों लिखा, क्योंकि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं। तो एक क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, 0 आ गया। तो ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो ये हो जाएगा -2, 0 और 2, ये क्या है क्रिटिकल पॉइंट। अभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया था, तो उसमें हमने वैल्यू कहाँ पुट अप करते थे, f(x) में पुट अप करके वहां मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को वो करते थे, रिकॉग्नाइज करते थे कि क्या होगा। बट यहाँ देखो बेटा, जब आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोले या ग्लोबल बोले या ग्रेटेस्ट बोले, तो यहाँ आपको क्या करना है, जो आपकी क्रिटिकल पॉइंट निकाला सेम एज इट इज वही सभी पॉइंट्स को कहाँ डालना है, आपके पास f(x) में डालना है, f(x) में नहीं डालना है। जो आप बोल रहे हो ये f(x) है ना, इसमें वैल्यू पुट अप करके चेक करो आप, पहले -2 पे, फिर 0 पे, फिर 2 पे। तो f-2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 के होल क्यूब कितना होगा, -8। f0 की वैल्यू कितना होगा, 0 के होल क्यूब 0। f2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 के होल क्यूब यानी कि 8। अब देखो इसमें सर्च करो, मतलब इसमें देखो आप कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 8 है, तो ये देगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम।
मैक्सिमम, बस ये क्या देगा, एब्सोल्यूट मिनिमम, बस ठीक है, ये जो करना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास साइन कॉस में, इसको भी आपको एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, इसके बाद आप खुद करके दिखाना। एफ एक्स इक्वल्स टू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और x बिलोंग्स टू 0 और पाई, यानी x की वैल्यू क्या है, 0 और पाई दोनों है, और दोनों के बीच में ही हमें जो यहाँ निकालना है। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया आपके पास, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी क्या होगा, कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। अब कॉस से डिवाइड कर दोगे बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई कॉस बाई कॉस एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वन यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, यानी क्या होगा, टेन एक्स। तो टेन एक्स इज इक्वल्स टू 1, यानी कितना वैल्यू होगा, टेन पाई बाई 4 आ गया। और किस में आएगा, टेन स्टेप पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में होता है और थर्ड में होता है। तो यहाँ थर्ड वाले तो लेना ही नहीं, क्योंकि 0 से पाई है, 0 से पाई की मतलब क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड, बस थर्ड में तो जाना नहीं, यानी कि हमारे पास एक ही वैल्यू होगा, पाई बाई 4। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा 0 पाई बाई 4 और पाई, 0 पाई बाई 4 और पाई। अब क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को कहाँ पुट अप करेंगे, यहाँ पुट अप करोगे, एफ एक्स में पुट अप करोगे। तो एफ 0 की वैल्यू कितना आएगा, साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 1, एफ पाई बाई 4 पुट अप करो, कितना होगा, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, कितना होगा, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, यानी 2 बाई रूट 2, यानी कि रूट 2 आ गया। रूट 2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.014 होता है, तो जाहिर सी बात इससे बड़ा ठीक है। और एफ पाई की वैल्यू पुट अप करो, तो एफ पाई साइन पाई कितना होगा, प्लस कॉस पाई, साइन पाई 0 कॉस पाई -1, यानी कितना होगा, -1। अब आप बताओ मैक्सिमम वैल्यू किस पे देगा, रूट 2 पे देगा या 1 पे देगा, पाई बाई 4 पे या किस पे देगा, रूट 2 पे देगा ना, क्यों, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू होता है 1.014, शायद ऐसे ही होता है कुछ, 0, ठीक है, 0.1 ऐसी कुछ होता होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इस पे मैक्सिमम देगा एब्सोल्यूट, ठीक है। यहाँ आप अच्छे से लिख दो, अगर चाहो अपना लिखना तो आप लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो आप यहाँ, कैसे लिखोगे आप यहाँ, ये लिख दो कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितना होगा, वैल्यू रूट 2 एट पॉइंट किस पे, 5/4, ABS एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 एट पॉइंट कितना, 5, बस सिंपल है बेटा, ठीक है। इस टाइप से अपना क्या हो सकता है, थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हो और फोर्थ भी कर सकते हो, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। Question 6. Find the maximum profit that a company can make if the profit function is given by Px is equals to 41 minus 72x minus 18x square। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो कैसे चेक करोगे, या डिस्कशन से चेक कर लो। डिस्कशन के लिए आपको इसको कंप्लीटली स्क्वायर करना पड़ेगा, या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हैं, या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो यार बेटा मैं आपको ऑलरेडी बता दूं आपको कि हमेशा याद रखना, सेकंड डेरिवेटिव जो टेस्ट होता है इट्स अ वेरी इजी टेस्ट होता है, और उससे आप बहुत इजी वे में आप चेक कर सकते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी क्वेश्चन हो मैक्सिमम मिनिमम का, तो आप सेकंड डेरिवेटिव को ही, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही प्रीफर करना आप, ठीक है। तो देखो यहाँ जैसे फर्स्ट आप क्या कर सकते हैं, पहले पी टेस्ट एक्स निकालेंगे, यहाँ कितना -72 -36x आ जाएगा। फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, -72 -36x, यानी x72 इक्वल -36x, और x की वैल्यू आ गया -2। क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, -2 आ गया। फिर f डबल डैश x निकालेंगे, तो f डबल डैश p डबल डैश x निकालोगे तो कितना होगा, -36 आएगा। अब जाहिर सी बात ये नेगेटिव दे रहेगा, p डबल डैश x क्या आ जाएगा, लेस देन 0 दे रहा,
सो क्या कह रहा है, इट गिव्स मैक्सिमम, और मैक्सिमम भी बोल रहा था, मैक्सिमम प्रॉफिट बोल रहा था, लेस देन 0 आ रहा, ऑलरेडी मैक्सिमम प्रूफ भी हो गया हमारा कि ये मैक्सिमम देगा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एट x इक्वल टू -2 p मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब मैक्सिमम वैल्यू देगा क्या, तो क्या करोगे, यहाँ वैल्यू पुट अप कर दूंगा, p ऑफ -2 आप क्या कर दोगे, पुट अप 41 - 72 इंटू -2 -18 इंटू -2 के स्क्वायर कर दो, तो कितना आ गया पास, 41 प्लस 144 माइनस क्या होगा 72। ओवरऑल जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉल्व करोगे तो कितना होगा 113, देख लो कितना आ जाएगा, 5 8 1 -72 यानी कि 3 1। 113 क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा एट x इक्वल टू -2 पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्लियर है, x इक्वल टू -2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा एट, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना देगा 113 देगा। अब एक बात और अच्छे से मैं आपको बता दूं बेटा, अब इसके आगे जो 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 5 क्वेश्चन है ये, इन पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड यही है। आपके पास फंक्शन दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है फंक्शन, इसको डेरिवेटिव करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है, चेक करना है कि मिनिमम देगा मैक्सिमम देगा, कोई भी क्वेश्चन हो, ये 5 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद आगे जो 13th क्वेश्चन है उसको मैं फिर से मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना होगा, फिर उसका जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उस क्रिटिकल पॉइंट को फिर जो फंक्शन दिया उसको पुट अप कीजिए और चेक कीजिएगा। आई होप आप इस 5 क्वेश्चन करके, ठीक है, सेंड करेंगे आप 7 8 9 10 11 एंड 12। जो इसमें से डाउट्स हो ना आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा, बट मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा, क्योंकि बेटा ये जो है ना 7th क्वेश्चन से लेके ये 12 तक सेम एज इट इज प्रोसेस पे है, लेकिन जो 13 से जो 26 तक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लें, आप लोग सॉल्व करके सेंड कीजिएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना है ना, लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अच्छे से। ओके, राइट डाउन।